हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज फाइनली मुझे जाना है अपने ससुराल। आज डेट है 8 जून। 8 जून, पहले 5 जून को जाना था। फिर हमने सोचा चलो वट सावित्री की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे तो सही रहेगा। तो मम्मी जी से बात कर ली थी मम्मी ने। तो बस यहाँ पर पैकिंग तो आपको पता है कल कर ही ली थी मैंने सब कुछ। नन्नू से पूछ रही थी मैं ये वाली फ़्रॉक पहन लो, बट उसको नहीं, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। मतलब इतना ज़्यादा नाटक कर रहे थे बच्चे। आज तो सिद्धि तो रोए रोए जा रही थी। खैर चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या रख रही है मेरे साथ। देखिए केक बनाया मम्मी ने, और ये कुछ कटोरे मुझे पसंद आए थे चाचा के शॉप पे। और ये सिद्धि के लिए टिफ़िन तो सब मम्मी ने दिलवा दिया है। वड़ी रख दी है मूंग दाल की। ये छोटी छोटी सी मतलब मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ, मम्मी ने रख दी है। जैसे जो मेरी सासू माँ है ना, मंदिर जाती हैं तो दूध ले करके चली जाएंगी शंकर जी के लिए, या फिर घी, ये सब। और साथ में कुछ प्लेट्स अच्छी लगी थी दुकान पे तो वो रख। और आपको पता है नन्नू नीचे गई थी छोटी नानी के यहाँ पर, तो उसको ये प्लेट पसंद आई थी। तो सिद्धि और नन्नू के लिए नानी ने वाली प्लेट भी रख दी है। और इसके अलावा कुछ खस्ते वगैरह जाते हैं, आपको पता ही है यार, हमारे यहाँ सब चलता है। और फिर अभी मैं वट सावित्री की पूजा करके जा रही हूँ तो उसका अलग से बहना रखा जाता है। तो आपको दिखाया था जब मम्मी ने बनाया था बेसन की पपड़ी, तो ये सब इसी डब्बे में रखी हुई है। हो गया। ये कचौरी मम्मी रख रही थी, बट मैंने मना कर दिया कि आप ये मत रखो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कचौरी कोई खाएगा नहीं। और ये बिचौरे भी रख दिए थे मम्मी ने, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से खा रहे थे। यहाँ पर दाल चावल के साथ नन्नू खा रही थी। ये ना तिली और कद्दू जो होता है वाइट वाला, उससे मिलकर बनाए जाते हैं, उसको सेक के खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बस सारा कुछ सामान मम्मी ने पैक करके रख दिया। और मैंने आपको बताया था ना, सिद्धि इतना परेशान कर रही है 2-3 दिन से। ये ना 20 दिन तक की अच्छे से रही, 5 तारीख तक की, और उसके बाद से रोए रोए जा रही है। शायद उसको घर की याद आ रही है। नहीं किया आपने कि मैं जा रही हूँ खजुराहो, अब बाद में मिलेंगे। हाँ बोला मंकी से। मैंने भी नहीं करा। चलो जॉब कर लो जल्दी से, 2 जने में। आओ चलो। तो बस जल्दी से सिद्धि का मन भटका कर माइंड यहाँ वहाँ मंकी वंकी में लगा करके उसको चुप किया। और बस मैं ये महावर लगा ही रही थी तो सिद्धि आ गई। वैसे मैंने अपने महावर लगाने के पहले सिद्धि और नन्नू को तो लगा ही दिया था, बट पूरा नहीं लगाया था, ऐसे उंगलियों में लगा दिया था और बिंदी रख दी थी बीच में। बट उसने जब देखा मम्मा पूरा लगा रही है तो पूरा अपना सैंडल उतार करके, देखिए कैसे कैमरे में कैप्चर हुआ, कैसे वो उतार रही है अपनी चप्पलों को। और फिर बोलती है मुझे भी ऐसी लाइन बना दो आप जो साइड में रहती है। तो फिर मैंने फाइनली बोला चलो ये बोल रही है तो चलो लगा देते हैं, 2 मिनट की देरी और सही। हे एवरीवन, जाने का वक्त आ गया है मायके से। ये नन्नू को देखो कितनी प्यारी लग रही है। नन्नू जा देख, सिद्धि को देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो नन्नू को ये टॉप बहुत अच्छा लग रहा था नन्नू के ऊपर, बट वो थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो फिर मैंने फाइनली उसको उतार करके दूसरा पहना दिया था। और बस अब हमारी जाने की तैयारी हो रही है। जो ये सिद्धि बैग ली हुई है उसके लिए, उसको ये नानी लेकर के आई थी, तो उसको ये बैग इतना पसंद आया, वो जो ड्रेस पहन रखी उससे मस्त मैच भी हो रहा था। बस गाइस, अब जाने का वक्त आ गया और ये 1 महीने कितनी जल्दी निकल गए, 25 दिन पता ही नहीं चला। जाते वक्त बहुत बुरा भी लग रहा है कि जा रही हूँ मैं, और फिर ना ससुराल आकर के 1-2 दिन तो मन लगाने में थोड़ा सा मन बनाना पड़ता है, थोड़ा वो अजीब लगता ही है। आते वक्त कितनी खुशी होती है ना कि मायके जाना है, मायके जाने का अलग ही एक्साइटमेंट और फेस पे अलग ही ग्लो रहता है। लेकिन जाते वक्त वो अंदर अजीब सा लगता है। अपन को ही नहीं, मम्मियों को भी, भाइयों को भी अजीब सा लगता है। और फिर अभी भाभी भैया के बच्चे भी नहीं हैं तो भैया लोगों को भी और अजीब लग रहा था, वो बोल रहे थे और रुक जाओ। बट अब वही है, ससुराल में भी चीज़ें जा कर के देखनी है। और फिर थोड़ा वहाँ पर भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिन बाद बच्चों के, तो वही है, वहाँ पर भी चीज़ें सब ट्रैक पे लेकर के आनी है। तो मैंने बोला अब जाती हूँ वरना और लेट हो जाएगा, तो इसी वजह से फिर हम निकल रहे हैं आज। तो ये देखिए नानी ने पैसे दिए सिद्धिदात्री को, और वो देखो पर्स में कितने अच्छे से घुमा घुमा करके रखने की कोशिश कर रही है। मतलब मैं ये एडिट करते वक्त देखी और आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ कि देखो कितने प्यार से रख रही है। बस मम्मी से मिल रही हूँ मैं, और ये हमारे यहाँ की सबसे गलत रिवाज पैर छूने वाला। बस, और मम्मी को मैं वही बोल रही थी काम वाम नहीं करना, 2 घंटे का आप नियम बनाना, दोपहर को आपको आराम करना है, क्योंकि मम्मी की आदत नहीं है, दोपहर को बहुत कम लेटती हैं। तो मैंने बोला आप थोड़ा सा एक नियम बना लो लेटने का, एटलीस्ट 1-1.5 घंटे, तो फिर आपको पूरा दिन अच्छा लगेगा। बस टाटा बाय बाय करके हम निकल चुके हैं। हमको निकलना तो बहुत पहले था, लाइक 1:30 बजे निकलना था, बट निकलते निकलते 3:30 हो गया था। तो बस आधे रास्ते तक ही हम जा रहे हैं, उसके बाद शोभित भैया मिल जाएंगे। आज सौरभ की कुछ मीटिंग है ज़रूरी, तो उसमें बिज़ी हैं, तो शोभित भैया लेने के लिए आएंगे।
मम्मी भी बोल रही थी मैं आऊँगी, मतलब खजुराहो वाली मम्मी, लेकिन फिर हो गया, फिर मम्मी भैया बोले कि मैं ही चला जा रहा हूँ, तो फिर भैया बस आए थे। कटनी में नन्नू की स्पेशल डिमांड थी मामा से मुझे ढोकले खाना है, ये जाते वक्त भी उसने खाए थे और वापस आते वक्त भी खा रही है, और सच में देश भंडार के बहुत टेस्टी रहते हैं। तो कुछ स्वीट्स, फ्रूट्स और जो भी बेकरी का आइटम है ले लिया है हमने खजुराहो के लिए, भैया ने दिला दिया है। बस इसके बाद हम निकल रहे हैं ससुराल के लिए। हम आ गए थे चाचू वाली गाड़ी में। आज सीधी नैनी पक्कू पहनी है। हाँ, मुझे चाचू का फ्रूटी लेकर के। तो बस शोभित भैया के साथ गाड़ी पे हम आ चुके थे और यहाँ पर बच्चे फ्रूटी वूटी पिए, और शोभित भैया को देख करके नन्नू भी बड़ा एक्साइटेड, सिद्धि तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो बस ऐसे देखो आप ऐसे खड़े होकर के चाचू से बातें करते हुए पूरी रात से जा रही थी। और भैया के साथ एक और भैया भी आए हुए थे। फिर जब वो उतर गए बीच रास्ते में, सिद्धि उनके पास आके बैठ गई थी। शोभित भैया को भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है सिद्धि से, तो बहुत ही ज़्यादा है। बस इसके बाद हम पहुँच गए थे घर। अब तो दिख ही नहीं रहा, गेट तक खोल। आराम से। सो नन्नू के फ्रेंड्स बाहर उसका वेट ही कर रहे थे और बस हम लोग पहुंच गए हैं। मम्मी यहाँ पर हमारा पानी उतार रही है, नज़र वज़र ना लगी हो, ऐसा होता है ना, रास्ते से होके आते हैं। बस आज किरण भी है घर पे, सैटरडे है तो आई हुई है घर पे। और बस उसके बाद हम लोग सब ने आराम से बैठ के खूब सारी बातें करी, डिनर विनर किया। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ अगली मॉर्निंग। गाइस हम पहुँच गए हैं खजुराहो। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत अजीब लग रहा है। तो एक महीने रह के आई हूँ ना, तो मन सा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी 1-2 दिन लगेगा थोड़ा सा सेटल होने में। फिर वो थोड़ी सी डेली रूटीन में आ जाएगी ना, तब सही लगेगा। पर थोड़ा मन में बहुत अजीब सा लग रहा है, भी और रुक लेती मैं, और रुक लेती, ऐसी फीलिंग आ रही है। बच्चे खैर बड़े एंजॉय कर रहे हैं यहाँ करके, दादी से मिलके, पापा से मिलके, चाचू चाची सबसे मिल करके खुश हैं और सो रहे हैं अभी। बस मैं जा रही हूँ नीचे, नहा धो लिया है मैंने, नीचे देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट का और ये सब। सो गाइस सबसे पहले मैं नीचे जा कर के सिद्धि की जो फीडिंग बॉटल्स हैं उनको वॉश कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लव लैब का बेबी लिक्विड क्लिनज़र। ये जो क्लिनज़र है ये दिस इज़ आइडियल फॉर क्लीनिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बेबी फीडिंग बॉटल्स, उनके टॉयज़ भी आप क्लीन कर सकते हो बच्चों के, और जो उनके टीदर्स होते हैं, मतलब पूरी तरीके से ये सेफ़ है और इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है क्लीनिंग के लिए। बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो और वैल्यू फॉर मनी भी है, और 100% सेफ़ है बेबी के लिए, नॉन टॉक्सिक है, साथ ही फूड इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है एंड इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। सो बच्चे के जो भी आइटम्स है, फीडिंग आइटम्स हो गए, उनके टॉयज़ हो गए, टीदर्स हो गए, तो आप उनको जर्म फ्री कर सकते हो इससे क्लीन करके। साथ ही ये पेस्टिसाइड जो रिसाइड्यू होता है उसको भी रिमूव कर देता है। तो जैसे आपको वेजिटेबल्स भी क्लीन करना तो आराम से आप क्लीन कर सकते हो। सो इस लिक्विड क्लींजर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं। इसका आपको 500 ml का बॉटल, 1 लीटर का बॉटल और या फिर रिफिल पैक भी मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा। बस इसके बाद हम तीनों देवरानी जेठानी ने मिलके फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लिया था और लंच भी निपटा लिया था। मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर को। ये देखिए जो मैं ड्रेस आपको दिखा रही हूँ, मैं किरण की बिट्टू रिद्धि के लिए लेकर के आई हूँ, हिमानी वैसे नाम है उसका। तो एक ये ड्रेस लेकर के आई हूँ छुटकू के लिए, इसके साथ छोटी सी देखिए पैंटी मिली हुई है वाइट कलर की ही, और साथ में रेड कलर की एक फ्रॉक पहन के लेकर के आई हूँ, जो कि आज वो पहनी हुई है। ये देखिए तो बड़ी प्यारी लग रही है दीदी के साथ। ए कुच्चू, लल्ली, साहिबा, ये देख हंस रही है। लल्ली साहिबा, लल्ली साहिबा, ये मेरी कुच्चू पूरी नन्नू जैसी है। ये तो सही में नन्नू दीदी, नन्नू के साथ मजा भी आता है, इसको पता। नन्नू दीदी वो उसको लेटाओ ना, बैठाए रहो, अब लो रोने लगी वो। तो आपको पता है अभी हिमानी का नाम, मैं जब चंदिया में थी तो नामकरण सेरेमनी भी उसके नाना नानी ने करवाया था अलग से भोपाल में, और उसमें मम्मी भी गई थी, स्मूली भी गई थी, और उसी दिन सिनी के यहाँ पे बेबी नामकरण सेरेमनी थी, तो मैं वहाँ गई हुई थी। सिद्धि रूपा आंटी से मिली रूपा आंटी से कैसे मिली थी? रूपा आंटी से कैसे मिली थी? गले लग के। आज तो दादी से नहाई है दोनों के, आज मुझे दादी से नहाना है ना सिद्धि?
आपको पता है सिद्धि और नन्नू तो बिल्कुल जब से दादी से मिले हुए हैं ना तो हर काम दादी से हो रहा है। और जब आज रूपा दीदी आई ना तो रूपा दीदी से तो गले लग लग के सिद्धि रोई है, बात करी है। मतलब मैं तो नहीं देखी सच बताऊं, वरना मैं तो वीडियो ज़रूर से कैप्चर करती। मैं किचन में थी लेकिन मम्मी बता रही थी और रूपा दी बता रही थी वो गले लग लग के चिपक के रोई है और थोड़ी सी बातें करी। होता है यार, बच्चों को थोड़ा फिर याद आने लगती है, बट फिर भी वो बहुत अच्छे से रही है मायके में, ये बहुत अच्छी बात है। वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अगर बच्चे परेशान करते हैं तो। बस मैं मम्मी और अपनी चाय बना रही थी। यहाँ पर मम्मी शंकर जी को चढ़ाने के लिए लखूरे गिन रही है। मतलब 1.25 लाख दाल चढ़ाएंगी। 1 लाख मतलब है ना? 1.25 लाख। 1.25 लाख कितने हो गए आपके? हुआ 80। 80,000 हो गए? वाह यार, मतलब चढ़ाया थोड़ा ना, गिन के रखती जा रही हूँ। अब देखो कहाँ चढ़ रहा है। हाँ तो ये होता है कि 1.25 लाख का आप कोई भी सामान, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो कुछ भी, तुलसी की पत्तियां हो गई, जो कुछ भी आपको चढ़ाना हो चढ़ा सकते हो। तो 1.25 लाख गिन गिन के चढ़ाएंगी मम्मी। और ये मैंने चाय बना ली, चाय के साथ खस्ता ले लिया है। बस इसके बाद थोड़ी देर हम लोग बातें कर रहे थे। स्मोली और किरण भी हैं किचन में ही यहाँ पर हमारे साथ। हमने सोचा चलो शाम के लिए कुछ बना लेते हैं। तो सुबह तो पोहा खाया था ब्रेकफास्ट में। अभी शाम के लिए ना भैया का पानी पूरी खाने का मन हो रहा था, गौरव भैया, फिर उनको क्लिनिक पे भी जाना है तो हमने पानी पूरी मंगाई मार्केट से, साथ में सब्ज़ी भी मंगाई है। तो स्मोली सब्ज़ी लगाती जा रही है और फ्रिज में लगा देगी और मैं पानी पूरी को निकाल रही हूँ। और इस साइड किरण नहीं दिख रही है, किरण पास्ता की तैयारी कर रही है क्योंकि शाम को भूख लग जाती है और अभी से किसी का डिनर करने का मन नहीं था। डिनर भले ही सब लोग हल्का सा ले लेंगे, तो वही ये पास्ता को उसने बॉईल कर दिया था किरण ने। और यहाँ पर अभी वो प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर काट रही है, फिर हम लोग फटाफट फ्राई कर देंगे। तो मम्मी भी वहीं बैठी हुई है, पता जो भी चंदिया से सामान आया होता ना, खस्ता एंड ऑल, तो वो सब लगा रही है मम्मी। मतलब जिसको कहाँ पर डब्बों में रखना है तो वो सब कर रही हैं। बस बच्चे भी आ रहे थे, मम्मा मुझे पानी पूरी दे दो, कहीं किसी को पानी चाहिए था, कहीं किसी को पास्ता चाहिए था। तो बस, लेकिन ना ये होता है कि साथ में काम करो, झटपट काम हो जाते हैं। वही काम 15 मिनट होता है अगर अकेले करो तो, और वही काम अगर 3 जने 4 जने मिल के करो तो 5 मिनट में हो जाता है। बस यहाँ पर जल्दी से मैं सिद्धि को सबसे पहले तो पानी पूरी दे रही हूँ। सिद्धि थोड़ा यहाँ पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा है खजुराहो में, तो सिद्धि का आई है ना तो खा पी नहीं रही है अभी ढंग से। तो पानी पूरी पूछा तो बोली हाँ खा लूँगी। तो मैंने बहुत ही उसमें मटर बस डाली है, जलजीरा तो नहीं डाला मैंने, चटनी डाल दी हल्की सी और बस उसको दिया। तो उसने एक आधी खाए थे, ज़्यादा तो नहीं। और यहाँ पर स्मोली गौरव भैया के लिए प्लेट लगा दी है और मैं जल्दी से यहाँ पर पास्ता फ्राई कर रही हूँ क्योंकि किरण की जो बिट्टू है छुटकू, वो रोने लगती है ना बीच बीच में, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो मैंने बोला तुम चली जाओ, हम लोग यहाँ पर पास्ता फ्राई कर रहे हैं। बस ये हो गया है हमारा पास्ता फ्राई। इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।